सोचो, आप कोई भी किताब खोलते हो, उसे पढ़ते हो और ऑलमोस्ट एक एक चीज आपको याद रहती है। इस तरह का सुपर पावर मेमोरी रिकॉल सुनने में कहानी जैसा लग सकता है, पर गुरुकुल के अखंड ब्रह्मचारियों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। तो इसका सीक्रेट क्या है? कैसे ब्रह्मचारी अपनी ऊर्जा का उपयोग इस तरह करते हैं कि बड़े बड़े वेद ग्रंथ, मोटी मोटी किताबें उनके ब्रेन में मानो छप सी जाती है? और कैसे आज का कोई भी स्टूडेंट इसे अपना सकता है? 30 डेज का चैलेंज है। अब तक जैसे पढ़ाई काम कर रहे थे उसमें चेंजेस लाने हैं, क्योंकि ध्यान से सुने, आज आप जो भी पढ़ते हैं उसका 95% हिस्सा अगले 24 घंटों में गायब सा हो जाता है, क्योंकि आप ये 3 जरूरी स्टेप्स नहीं अपनाते। 1, खत्म करने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़िए। बचपन से हमें तेज पढ़ना सिखाया गया, एक चैप्टर खत्म करो, किताब खत्म करो, सिलेबस खत्म करो। लेकिन किसी ने हमें सच्चाई नहीं बताई, आपका दिमाग गति को याद नहीं रखता, वो अर्थ को याद रखता है। तो अगली बार जब आप पढ़ें, जल्दबाजी मत कीजिए। हर पैराग्राफ के बाद 5 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, ये किताब या कंसेप्ट का जो भी लेखक है वो मुझे क्या बताना चाहता है? ये एक सवाल आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, सिर्फ शब्द देखने पर नहीं। और मेमोरी पावर तब बनती है जब दिमाग सोचता है, ना कि तब जब वो बस स्कैन कर रहा होता है। समझ मेमोरी बनाती है, खत्म करना, रट्टा मारना नहीं। दूसरा स्टेप, एक लाइन में याद करना। किसी पेज या चैप्टर को खत्म करने के तुरंत बाद हाईलाइट मत कीजिए, दोबारा मत पढ़िए और नोट्स मत लिखिए, बस ये कीजिए, एक लाइन लीजिए आप और उसे अपने शब्दों में जोर से या मन में कहिए। ये बहुत ताकतवर है, क्योंकि मेमोरी तब नहीं बनती जब आप कुछ पढ़ते हैं, मेमोरी तब बनती है जब आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। दिमाग से जानकारी निकालने के सिर्फ 5 सेकंड आपके दिमाग को बताते हैं ये जरूरी है, इसे बचा कर रखो। जब एग्जाम देने बैठोगे तो ये बड़ा काम आएगा। हर चैप्टर से एक लाइन, बस इतना ही। मैं एक आचार्य जी को जानता हूं, गुरुकुल के हैं वो पूरी किताबें शब्द पर शब्द एक बार पढ़कर याद कर लेते थे, पर कभी कभी उन्हें भी उस जानकारी का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि शब्द याद रखना लक्ष्य नहीं है, विचारों को समझना ही असली बात है। और तीसरा स्टेप, 10 से 24 का नियम। यहां आप छोटी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में बदलते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो 10 मिनट बाद एक बार उसे देखिए और फिर 24 घंटे बाद दोबारा। लेकिन दोबारा मत पढ़िए, सिर्फ अपनी एक लाइन की सारांश देखिए और मुख्य विचार याद करने की कोशिश कीजिए। आप अपने दिमाग को वही जानकारी ठीक उस समय दिखा रहे हैं जब वो उसे भूलने वाला होता है, और यही समय लॉन्ग टर्म मेमोरी सबसे तेज बनाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लक्ष्य ज्यादा किताबें पढ़ना है, पर असली लक्ष्य है जो आपने पढ़ा है उसे याद रखना और उससे अपनी जिंदगी को बदलने देना। तो अगली बार जब आप किताब खोले, ये तीनों स्टेप अपनाएं कंसिस्टेंसी के साथ, और आप देख पाएंगे इस तरह पढ़ने पर, ब्रह्मचर्य का पालन करने पर आपको कठिन से कठिन चीजें वहां भी याद रहेंगी जहां सबसे ज्यादा मैटर करता है। और अगले 30 दिन कोई गंदी गलत चीज से अपने ब्रेन में मत जाने देना, अगर अपने ब्रेन परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाना है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ब्रेन लिख दें, और जब तक इसकी शक्ति ना बढ़ जाए पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें ब्रह्मचर्य में एक ऐसी किताब पढ़नी चाहिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अपने मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए वो मैं आपको टैग कर दूंगा वीडियो में, आप चेक कर लेना। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।